हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भौगोलिक उपनाम भारत एवं विश्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोलते हैं या किसी स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अमृतसर को। ठीक, क्योंकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है तो उसके आधार पे ये स्वर्ण मंदिर का शहर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप का शहर तो किसको बोलते हैं? रोम को। तो आप याद रखिए पोप रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक क्या कहलाता है? तो दामोदर नदी। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाईटेक सिटी क्या होता है? तो हाईटेक सिटी को हम किस सिटी का उपनाम है? तो हैदराबाद का। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि जो होता है कि मतलब पूर्व का मोती, तो ये कौन सा शहर होता है जिसको हम पूर्व का मोती बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को हम बोलते हैं पूर्व का मोती। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? तो कश्मीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो कश्मीर को। ये सब तो इजी है, आपको याद होगा अच्छा अच्छे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भारत का मानचेस्टर, तो भारत के मानचेस्टर की बात करते हैं तो अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है, और उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कानपुर। आप ये तीनों याद रखिएगा आराम से। ठीक है, कभी मतलब इनमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या होता है? कानपुर होता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने बताया कि पूर्व की मोती को क्या बोलते हैं? पूर्व का मोती। ठीक है, क्या होता है? श्रीलंका। ठीक है, क्या होता है? श्रीलंका। तो यहाँ पे आप ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत नगर किसको बोलते हैं? तो बेलग्रेड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन का शोक, तो चीन का शोक बोलते हैं हांगो नदी को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्वे को। ठीक है, तो मतलब कहा जाता है कि नॉर्वे में मध्य रात्रि में भी सूर्य चमकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य का देश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप के खेल का मैदान, तो यूरोप के खेल का मैदान मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सफेद हाथियों का देश। तो देखो हाथियों की क्या होती हैं, जो थाई होती है तो क्या होती है? मोटी होती है। तो आप इससे याद रखिए कि हाथियों का थाईलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। उगता सूर्य का देश, तो देखो उगते सूर्य का देश, तो उगते मतलब सूर्य का देश तो जब जापान। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? जैसे ही सूर्य का उदय होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जलपान करेंगे। जलपान करेंगे, तो जलपान से क्या बन गया? जापान बन गया। जहाँ ट्रिक होगा मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो झीलों का देश किसको या झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि वनों का देश किसको बोलते हैं? तो कांगो गणराज्य को। वनों का देश तो किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कांगो गणराज्य को। गणराज्य। ठीक, तो आप ये भी याद रखिएगा कांगो गणराज्य को हम बोलते हैं वनों का देश। तो अगला देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नील का उपहार। ठीक है, तो वरदान। तो देखो नील को हम क्या करते हैं? मिश्र करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो नील का मिश्र हो गया, पानी में मिलाते हैं ना, तो नील का मिश्र हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि दक्षिण का ब्रिटेन। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन, तो ये किसको बोलते हैं? तो न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड, तो आप ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोलते हैं? तो न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डूबते सूर्य का देश, तो डूबते सूर्य मतलब ब्रिटेन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो धान का कटोरा मतलब धान मतलब 36 तरह के, तो आप ऐसे याद रखिए कि 36 तरह के धान, तो धान का छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि विश्व का चीनी का कटोरा, तो चीनी का कटोरा तो आप याद रखिए क्यूबा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि चीनी आता है ना क्यूब के फॉर्म में, लोग पूछते हैं ना चम्मच से। आपने मूवी में देखा होगा कि कितने क्यूब चम्मच दे, कितने क्यूब चीनी दे, सॉरी कितने क्यूब चीनी दे, तो उसी से आप याद रखिए। तो चीनी का कटोरा तो क्यूबा। ठीक है,
अच्छा, इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि जो होता है कि अग्निद्वीप क्या होता है, अग्निद्वीप, अग्निद्वीप। तो आप ये याद रखिए किसको, आइसलैंड को, आइसलैंड, आइसलैंड याद रखिए आप, ठीक है। आइसलैंड को क्या बोलते हैं, अग्निद्वीप, ठीक। और साथ ही साथ जो होता है यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी, तो आप इसको भी याद रखिए। और किसको बोलते हैं, तो ये तुर्की को बोलते हैं, ठीक है, तुर्की को। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस मतलब जयपुर को, और पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को, गुलाबी शहर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों का शहर, तो गुलाबों का शहर बोलते हैं चंडीगढ़ को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग मतलब जमशेदपुर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख, अच्छा, तो इस उससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो होता है पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, ठीक है, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा लेबनान को, लेबनान, ठीक, लेबनान को बोलते हैं पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शापों का देश किसको बोलते हैं, तो ब्राज़ील को। और अभी मैंने बताया था यूरोप का मरीज, तो किसको बोलते हैं, तुर्की को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस मतलब कोचीन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर किसको बोलते हैं, तो बेंगलोर, आप तो जानते ही होंगे इसको अच्छे से। और बेंगलोर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी, ठीक है, ये भी बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा आपको कि यूरोप के खेल का मैदान किसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा, ठीक है। तो यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं, तो बेल्जियम को, किसको, बेल्जियम, ठीक है। तो किसको बोलते हैं, बेल्जियम को, बेल्जियम। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पिरामिड का देश, तो पिरामिड का देश मतलब मिस्र, मिस्र में बहुत सारे पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है। अंडों की टोकरी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक अंधा अंडों की टोकरी लेके जा रहा है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अंधों का प्रदेश मतलब अंडों की टोकरी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, तो सोया प्रदेश, सोया, सोया तो किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश। क्या होते हैं, मध्य रात्रि में सभी लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, सोया, ठीक है। तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं इजिली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो काकपीट ऑफ यूरोप, तो किसको बोलते हैं, बेल्जियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत का प्रवेश द्वार मतलब मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भारत का मसालों का बगीचा, तो केरल, केरल में क्या होता है, मसालों को, केरल को जो होता है मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो इसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो एम्पायर सिटी, ठीक है, एम्पायर सिटी। तो एम्पायर सिटी की बात करते हैं, तो एम्पायर सिटी हम किसको बोलेंगे, तो न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद रखिए, बोलते हैं संसार का छत, ठीक है, संसार का छत। तो संसार का छत किसको बोलते हैं, तो पामीर का पठार, आपने नाम सुना ही होगा। तो पामीर का पठार, जो इसको होता है हम बोलते हैं संसार का छत, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो बोलता है लिली का देश, लिली का देश, तो लिली का देश किसको हम बोलते हैं, कनाडा को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए आप, तो अरब सागर रानी, अरब सागर रानी, ठीक है। तो अरब सागर रानी का मतलब हो गया, किसको बोलते हैं, तो कोच्चि को, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस्पात नगरी, देखो इस्पात नगरी जमशेदपुर, जमशेदपुर में टाटा की फैक्ट्री है, तो इसलिए वहाँ पे इस्पात नगरी आपको इजली से याद रहेगा, ठीक है। तो जमशेदपुर को बोलते हैं इस्पात नगरी, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा उससे पहले ये जान लीजिए आप,
तो पवन चक्कियों की भूमि, चक्कियों की भूमि, ठीक है। तो पवन चक्कियों की भूमि किसको हम बोलते हैं? तो नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, तो किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, भूमध्य सागर का द्वार, तो किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना स्वर्णिम पगोड़ों का देश, तो किसको बोलते हैं? म्यांमार को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप ये देखिए, तो सात टापू किसको बोलते हैं? मुंबई, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप ये याद रखिए, तो यूरोप का बारूद पीपा, ठीक है, बारूद पीपा, तो इसको मतलब किस देश को बोलते हैं? तो बाल्कन को, ठीक है, बाल्कन, ठीक। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो मोतियों का द्वीप, तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्या होता है? बहरीन, ठीक है, बहरीन, ठीक। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वीन ऑफ डेक्कन, तो डेक्कन पुणे, ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन का पुणे। अच्छा, याद कैसे रखेंगे इसको? जो क्वीन होगा वो क्या करेगा? पुणे का काम करेगा, ठीक है। जो क्वीन होगी पुणे का काम करेगी, तो क्वीन ऑफ डेक्कन तो पुणे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा फलों की डलिया, तो फलों की डलिया लेकर हिम पर चल दिए, तो फलों की डलिया लिए और हिम पर चल दिए, तो फलों की डलिया क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना भारत का बगीचा, तो भारत का बगीचा मतलब बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन्स मतलब क्या होता है? देखो, ब्लू क्या होता है? नील, तो नील जो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या हो जाएगी? ब्लू माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पहाड़ियाँ और ब्लू मतलब नील, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की क्या बोलते हैं? माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स। अगला तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि गगनचुंबी इमारत, तो चुंबी इमारत, ठीक है, तो चुंबी इमारत, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो गगनचुंबी इमारत किसको बोलते हैं? तो न्यूयॉर्क को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो और एक क्वेश्चन और याद रखिए, तो श्वेत और शहर, ठीक है, तो श्वेत शहर किसको बोलते हैं? और बेलग्रेड को, ग्रेड, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आ गया वही क्वेश्चन, तो पवित्र भूमि किसको बोलते हैं? जेरूसलम को। और मोतियों का द्वीप, तो बहरीन, ठीक। मरकत द्वीप किसको बोलते हैं? तो मरकत द्वीप किसको बोलते हैं? आयरलैंड को। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसुओं का द्वार, तो बाब एल मंडब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को, ठीक है। और सात पहाड़ी किसको बोलते हैं? रोम को, ठीक है। वहीं सात टापू किसको बोलते हैं? मुंबई को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप याद रखिए, तो स्मारकों की नगरी, तो स्मारकों की नगरी किसको कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वियना को, वियाना, ठीक है, वियाना को, इसको हम बोलते हैं स्मारकों की नगरी, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, तो विश्व की रोटी की टोकरी, तो विश्व की रोटी की टोकरी, तो इसको हम किसको बोलते हैं? तो पेयरी क्षेत्र को, ठीक है, पेयरी क्षेत्र को। तो अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो पूर्व का मैनचेस्टर आपको बता चुके हैं, तो ओसाका होता है। तो अगला देखिए, प्यासी भूमि का देश, तो प्यासी मतलब भूमि मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब डिजर्ट, ठीक है। तो डिजर्ट पाए जाते तो वहाँ की भूमि क्या हो जाएंगी? प्यासी भूमि हो जाएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो है एशिया का मरीज, तो एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? चीन को। और अंध महादेश, तो अंध महादेश मतलब अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एड्रियाटिक की रानी किसको बोलते हैं? तो वेनिस, इटली, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो हजार हाथियों की भूमि
तो किसको बोलते हैं, लाओस को। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म हुआ। मैंने अब तक लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको करा दिया है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।